Hello kids, welcome to class 8 math session, that is of chapter 2 linear equation in one variable. Today is the last session of this chapter. जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं आज, ये चैप्टर हमारा ये सेशन के बाद कंप्लीट हो रहा है. In the next session we are going to start with a new chapter, that is chapter 3. So आज अब तक जो हमने लर्न करा है उसको हम समराइज नहीं अभी कर रहे हैं. अभी उसमें थोड़े सा और एक और पार्ट है, डेट वी नीड टू डू द प्रैक्टिस. वो क्या है पार्ट? हमने जो अभी देखा है, हमने लीनियर इक्वेशन देख ली, हमने उनको सॉल्व करना देख लिया, हमने जो लैंग्वेज होती है उसकी हेल्प से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी सीख ली. उसके बाद हमने क्या लर्न करा कि when we are looking at the variables in numerator as well as in denominator. So अब आप ये सोचें ये कब आते हैं, ये जो इक्वेशंस बनती है किन केसेस में बनती हैं. वो तो आज we are going to do practice of those sums जिसमें हमारा जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका उसी फॉर्मेट में इक्वेशन बनेगी. तो ये जो अभी हम करने जा रहे हैं, इन डेट यू नीड टू पे अटेंशन अ लॉट ऑन द लैंग्वेज. प्लस आप ये भी सोचें जो हमने पहले लैंग्वेज सम्स करे थे और ये जो सम्स हैं इसमें क्या डिफरेंस है. व्हेन आई विल एंड दिस सेशन आई विल आस्क यू, कुछ आपने कैच करा, कैसे आप पहचानेंगे कि हमें किस टाइप से इक्वेशंस बनानी है, वो बाद में बात करेंगे. अभी आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन विद दिस क्वेश्चन. इसमें आप देखें हम कैसे ये इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं. तो लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5. तो जैसा आपको याद है हमने पेरीमीटर का क्वेश्चन करा था जिसमें मैंने आपको रेशियो में बताया था कि इफ लेंथ इज रिटन फर्स्ट, जो हमारा रेशियो में पहली वैल्यू है डेट विल बी कंसिडर्ड टू बी लेंथ, एंड ब्रेथ अगर बाद में लिखी है तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो विल बी कंसिडर्ड टू बी द ब्रेथ. तो इसी वे में आपको जब भी रेशियो है ऊपर जो लैंग्वेज दे रखी है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है. तो अनु का जो पार्ट हम सोच रहे हैं डेट इज 4 उसका रेशियो में आ रहा है, एंड राज का इज कमिंग विद 5. So please do pay attention on this part. 8 years from now means 8 साल बाद. 8 years from now the ratio of their ages will be 5:6. उनका रेशियो क्या हो जाएगा एजेस का 5:6. Find their present ages. तो अभी भी जो 5:6 है दिस मीन्स अनु से रिलेटेड 5 जाएगा एंड राज से रिलेटेड 6 जाएगा. तो प्लीज डू पे अटेंशन ऑन दिस, इसमें कोई चेंज नहीं है. सो हम क्या देख रहे हैं, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज बी, ये हम क्या कह रहे हैं 4x. ठीक है, लेट इट बी 4x एंड राज बी 5x. सो दिस इज 5x years respectively. So this is years. Now after 8 years क्या होगा, अनु की एज जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी 4x + 8. ठीक है, क्योंकि अभी जो एज है रेशियो है 4, तो इसलिए वी आर अभी प्रेजेंट के जो हम एज जो हमने वेरिएबल सोचा x है उसमें 4 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आफ्टर 8 साल बाद मीन्स +8. ऐसे ही आफ्टर 8 इयर्स राज की एज क्या हो जाएगी 5x + 8. नाउ यू लुक एट कि जब हम ऐसे लैंग्वेज लिखते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट एज, इसलिए हम आई एम राइटिंग ईयर्स. तो ऑलवेज द यूनिट दैट इज रिलेटेड विद द वैल्यू वी नीड टू राइट दैट. नाउ रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 इयर्स क्या हो जाएगा 4x + 8 अपॉन 5x + 8. ये रेशियो बन गया. ये जो रेशियो हमने ये जो बनाया तो उन्होंने क्या कहा है कि आफ्टर ईयर्स जो उनका बेसिक जाएगा वो जाएगा 5:6. दिस मीन्स दिस वैल्यू
विल बी इक्वल टू 5/6। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? देखिए अभी हमने इसी टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है ना, किया है ना। तो 4x + 8 अपॉन 5x + 8 इज इक्वल टू 5/6। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारा क्या आ गया? 4x + 8 5x + 8 इज इक्वल टू 5/6। ये चीज आई हमारी। एक बार चेक कर ले हमने ठीक कॉपी किया। यस, नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व। 6 4x + 8 5x + 8. We are going to solve this. 24x + 48 is equal to 25x + 40. Now we will move the values. 24 minus 25x, 24x is equal to 40 minus 48. So this comes out to be -x is equal to -8. Minus minus get cancelled out. x is equal to 8. So ये जो वैल्यू आई, तो x हमने हमारे पास था, तो हमने जो देखा था हमारी इनिशियल जो वैल्यू थी डेट वॉज, हमने जो कंसिडर कर रहा था 4x and 5x, बिकॉज वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x. तो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू x की वैल्यू क्या है 8 एंड देन 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 8. So this comes out to be 32 and this comes out to be 40. तो ये किसका है? 4x किसका? हमें सबसे पहले अनु का नाम था एंड देन राज का, ठीक है। सो अनुसेज हम यहां पर लिख देंगे, अनुसेज इज इक्वल टू 4x इंटू 4 इंटू 8 32 एंड राज एज इज इक्वल टू 5x 5 इंटू 8 40. नाउ क्या मिस कर रहे हैं? वी आर नॉट राइटिंग ईयर्स. सो दिस इज, हमने जो 40 या 32 फाइंड आउट करा, ये क्या है? दीज आर द ईयर्स. सो वी नीड टू रिमेंबर कि हमें ये लिखना जरूरी है. सो अनु सेज दिस एंड राज इज 40 ईयर्स. नाउ सम मोर क्वेश्चंस. The ages of Hari and Harry are in the ratio of 5:7. काफी कुछ सिमिलर है ना. 4 years from now, the ratio of the ages will be 3:4. Find the present ages. तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन कर रहा था, it is almost of the same type. अब हम थोड़ा खुद सॉल्यूशन स्टार्ट करें. So क्या कहेंगे हम? हरीश एज अगर हम प्रिडिक्ट करें क्या होगी? लेट मी राइट दिस अगेन. हरीश एज बी, क्योंकि ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसलिए बी लिख रहे हैं. कितना? 5x. तो ये आपने देखा जब भी रेशियो में कुछ चीज होती है तो उसके जो हम रिलेटेड वेरिएबल बनाते हैं तो वी पुट a variable with the ratio, क्योंकि ये this is the ratio, we don't know the actual value. Actual value के लिए हमें unknown value रखनी होगी. And Harry's age कितनी है? According to this, B 7x. ठीक है. Now 4 years from now, 4 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी? आफ्टर 4 years. तो यू शुड लर्न हाउ टू राइट द लैंग्वेज. आफ्टर 4 years, हरीश एज इज इक्वल टू 5x + 4 एंड
हैरीज, देखिए नाम कितने सिमिलर हैं। हैरीज एज इज इक्वल टू 7x + 4. सो आफ्टर 4 years उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4. दिस मीन्स हमारा क्या बन गई इक्वेशन? 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इज इक्वल टू 3/4. तो देखिए जो हमें पहले रेशियो होता है उससे हम प्रिडिक्ट द एजेस समवॉट and then with the help of the next ratio we put it to equal to. Now इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो I am solving this equation in this part. So हम क्या करेंगे? We are going to multiply. तो 4 ब्रैकेट 5x + 4 is equal to 7x + 4. आ गया हमारा ये. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन. तो 20x + 16 इज इक्वल टू 21x + 12. शुड आई एक्सप्लेन यू ये कैसे हुआ? ये तो पक्का आ गया ना आपको. नाउ 20x - 21x इज इक्वल टू 12 - 16. So -x is equal to -4. Minus minus get cancelled. तो x is equal to 4. So Hari's age हमने क्या लिया था? I am writing here Hari's age 5 into x. This means 5 into 4. इसका क्या मतलब हुआ? 20 years है ना. यहाँ पे हमने y लिख दिया. Now Harry's age 7x means 7 into 4 means 7 4s are 28. 28 years. देखा आपने कैसे इजीली हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया. और अगर हम 20 और 28 इयर्स का करें तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 10, 2 5s are 10, 2 7s are 14. तो हमें क्या मिला? 5:7 का रेशियो जो इनिशियल हमें मालूम था वो मिल गया. सो इन दिस वे कैन यू चेक योर आंसर? यस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. So, denominator of a rational number is greater than the numerator. तो अगर हमने numerator x सपोज करा तो denominator क्या हो जाएगा? x + 8. ठीक है. If the numerator is increased by 17, तो अगर numerator को 17 से increase करा and the denominator is decreased by 1 means -1, तो ratio obtained is 3/2. बन गई आपकी इक्वेशन. Now can you solve? तो x + 17 upon x + 7 is equal to 3/2. So हम इसको क्या करेंगे? 2x + 17 is equal to 3x + 7. Can you solve it now? तो 2x + 34 is equal to 3x + 21. तो 2x - 3x is equal to 21 - 34. -x is equal to कितना बचा? 4 - 1 is 3 and 3 - 2 is 1 minus sign. तो x की वैल्यू इज 13. सो हमने जो सोचा था वो अब हमारे सामने वैल्यू आ गई. x क्या जो डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. दिस मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर है डेट इज 13
और जो डिनोमिनेटर है डेट इज 13 प्लस 8 इज 21। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 13/21। ये कैसे, अब आपको समझ में आ गया। दिस थिंग यू हैव टू शो इन योर वर्किंग। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो किड्स, दिस वॉज द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर 2। इसमें आपने देखा अब कैसे हम फ्रैक्शंस में हम इक्वेशंस आते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो। जब रेशियो लेते हैं तब हमें ऐसी इक्वेशंस मिलती हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये जो हमारा फ्रैक्शनल इक्वेशन पार्ट है डेट इज वेरी इजी टू सॉल्व। सो थोड़ा थोड़ा मैं कहीं थोड़ा सा पार्ट मैं इसलिए आई एम आस्किंग यू टू डू, जैसे आप उसको लिखना सीखें और उसको वर्कआउट करना सीखें। In the next session with the new chapter we are going to meet again. Till then have a good revision of this chapter. ठीक है? Okay, bye. Take care.